मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है मेंटेनेंस के संबंध में कि क्या हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, ना ही तो सीआरपीसी में था और ना ही बीएनएसएस में है। जहां तक हिंदू मैरिज एक्ट का संबंध है तो सेक्शन 24 में जो 24 सेक्शन है, जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो लाया जाता है इंटरम एक्सपेंसेस के लिए, उसमें हस्बैंड और वाइफ अलग अलग नहीं दिया गया, इधर पार्टी दिया है। कोई भी एक्सपेंसेस की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है स्पेसिफिकली जहां पर हस्बैंड को राइट दिए गए हों मेंटेनेंस के, जिस तरीके से राइट वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को दिए गए हैं। साथियों, एक मामला इसी तरीके का इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर 15 लाख रुपया कंपनसेशन का ऑर्डर किया है। एक तरीके से यूं कहें कि फाइन लगाया है। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पक्षकारों के द्वारा किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बातचीत करें इससे पहले मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको केस के फैक्ट बता देता हूं। यह जो मामला था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ मेंटेनेंस का एक मुकदमा दाखिल किया। उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती। हस्बैंड हाई कोर्ट जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 125 सीआरपीसी की जो उसका केस खारिज हुआ था, उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करता है। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। पति के द्वारा यह कहा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वह पूरी तरीके से बेरोजगार है, उसकी पत्नी हाईकोर्ट में कार्यरत है, उसी की आय पर वह निर्भर है। यहां तक कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर उसके साथ क्रूरता करने के भी आरोप लगाए और यह भी आरोप लगाया कि वाइफ ने कई झूठे मामले भी उसके अगेंस्ट दर्ज कराए हैं। अब देखते हैं साथियों कि दूसरी तरफ से यानी वाइफ की तरफ से किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अंत में क्या आदेश दिया गया। साथियों, वाइफ की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि पति जो कह रहा है पूरी तरीके से गलत है, पति के सारे दावों को गलत किया और यह भी कहा कि पति खुद वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में भी सक्रिय है और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। अब समझ लीजिए, वाइफ ने कहा कि हस्बैंड एडवोकेट है, कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशन में यानी व्यवसाय में जुड़ा हुआ है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। यह भी पत्नी की ओर से कहा गया कि पति ने 2 बार पत्नी को लोन लेने के लिए मजबूर किया और पत्नी ने लोन लिया पति के लिए और उन सारे पैसों को पति अपने इस्तेमाल में ले लिया, खर्च कर डाला, जिसकी किस्त आज भी पत्नी भर रही है। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए कहा गया कि पति के द्वारा जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया है उसको निरस्त किया जाए। साथियों, जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने पूरे मामले को देखा, गंभीरतापूर्वक देखा और गंभीरतापूर्वक देखते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि जब जो लोन लिया था पत्नी ने, उसको पति ने खारिज कर दिया। उसकी राशि 25 लाख रुपए से अधिक है, जिसे अब पत्नी अपनी तनख्वाह से भर रही है। यह भी आरोप सामने आया कि पति पत्नी के आभूषण और गाड़ी लेकर चला गया, उसने उसे अपने पैसे से खरीदी थी, यह भी कोर्ट ने देखा। मामले की सुनवाई के दौरान और भी तथ्य सामने आए। इन तमाम तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में आर्थिक शोषण कई रूपों से सामने आता है। आय पर नियंत्रण, संपत्ति पर जबरन कब्जा, आर्थिक स्वतंत्रता को खत्म करना है। ऐसे मामलों में केवल आर्थिक नुकसान की भरपाई पर्याप्त नहीं होती है। अदालत ने और सख्त टिप्पणी की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट मौका तलाशने का मंच नहीं है। बहुत बड़ी बात कही हाईकोर्ट ने कि हाईकोर्ट मौका तलाशने का मंच नहीं है। याचिकाकर्ता ने कई बार गलत तथ्यों पर अदालत में गलत हलफनामे दिए, झूठे हलफनामे दिए। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि विवाह किसी एक पक्ष के शोषण का साधन नहीं हो सकता, बल्कि यह पारस्परिक विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित संबंध है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना भी होना चाहिए।
ऐसे मामलों में। और यह कहते हुए दोस्तों कोर्ट ने कहा कि पति की याचिका में कोई सच्चाई नहीं है, वह अदालत की निगरानी का अधिकार के लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिका को खारिज किया जाता है और 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की जो राशि है 6 सप्ताह के अंदर पत्नी को अदा करे। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हस्बैंड को दोस्तों। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह अदा नहीं करता तो जिलाधिकारी उसको रेवेन्यू मामलों की तरह इसकी रिकवरी करें। इस तरीके से पति की जो क्रिमिनल डिवीजन थी उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति ने आय छिपाने के लिए खुद को बेरोजगार कहा है। दोस्तों केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे और भी लोग इस महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी को जान सके। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते ही किसी अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यूज।